सरकार ने इनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इजाजत ही नहीं दी थी, क्योंकि एयरपोर्ट जो हरियाणा सरकार का नहीं होता, ये भारत सरकार की परिधि में आता है और उन्होंने वैसे बनाना शुरू कर दिया। सर, एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की एक मुलाकात हुई थी नरसिंह अस्पताल में हुई थी। तो क्या देखते हैं आगे, क्या दोनों पार्टियों का कोई गठबंधन हो सकता है? तो अगर वो इस्तीफा न उसको टेलीफोन नहीं उठाता उसका अपने विधायक, तो इस्तीफा दो। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था इस हिसाब से। जब हमारी नहीं बनी थी हमने उनकी पार्टी छोड़ दी थी। मैं ऐसे घिनौने के कांड के बाद भी किसान मरे जब इस्तीफा ड्रामा करता रहा, हमारा समर्थन है किसानों को, मैं ठीक करवा दूंगा किसानों का। अब इतना भारी कल जो जघन्य अपराध किया है सरकार ने, अगर आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जेजेपी अपना समर्थन वापस नहीं देती, तो मैं कहूंगा जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने इस प्रदेश का नाश करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे, तो सर सबसे पहले ये बताइए, तलवंडी राणा का जो जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, इससे 4-5 गांव के लोग, 15,000 लोग प्रभावित है, क्या कहेंगे? मैं इसको सरकार की मूर्खता कहूंगा कि जब भारत सरकार ने इनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इजाजत ही नहीं दी थी, क्योंकि एयरपोर्ट जो हरियाणा सरकार का नहीं होता, ये भारत सरकार की परिधि में आता है और उन्होंने वैसे बनाना शुरू कर दिया। ऐसा काम तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, कभी कोई हाँ ही नहीं बढ़ता। जिन नेताओं से हमने पूछा है कि एयर स्ट्रिप्स तोड़ दी, रास्ते तोड़ दिए, रास्ते बंद कर दिए, ये सारा का सारा इन लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, व्यक्तिगत व्यापार के लिए इस तरह का एक ड्रामा रचा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, ऐसे अनाड़ी किस्म के नेताओं से सावधान रहें जिन्होंने जनता को भ्रमित करके और धन दौलत कमाने के लिए इस तरह का ये प्रचंड रचा। और हमारी सरकार आएगी, हम इसकी जांच कराएंगे। सर, एक जो जेजेपी के विधायक है जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी खुलकर समर्थन दे दिया है। उनका कहना है कि मेरी डिप्टी सीएम से बात हुई थी, मेरा फोन नहीं उठा रहे, उन्होंने खुलकर समर्थन भी दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, वैसे तो ठीक है वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं का महकमा, उससे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का महकमा है, दोनों महकमे, पीएनआर भी उसके पास है और सिविल एविएशन भी उनके पास है। तो अगर वो इस्तीफा न उसको टेलीफोन नहीं उठाता उसका अपने विधायक का, तो इस्तीफा दो। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था इस हिसाब से। जब हमारी नहीं बनी थी हमने उनकी पार्टी छोड़ दी थी, तो इस्तीफा क्यों देता जोगीराम? एक सर, पंचकुला में 20,000 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया, क्या कहेंगे? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं कह रहा अंकारी सरकार है। आज गठबंधन में जेजेपी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कल हमारे सरकारी कर्मचारी भाई बहनों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, जलियांवाला बाग की याद दोबारा दोहरा दी, या तो इस सरकार ने जब ये धन धन सतगुरु के प्रेमी इकट्ठे हुए थे पंचकुला में, इस तरह का बर्बरतापूर्व काम किया था, या कल जिस तरीके से इनकी घिनौनी हरकत इन्होंने की। और मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि आज बीजेपी को मैं क्या कहूं, बीजेपी को या मनोहर लाल की सरकार बनाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो जेजेपी ने किया। तो मैं जेजेपी के साथियों से कहना चाहता हूं, जो जिन्होंने इनके विधायक बनाने का काम किया था, कि वो अपना समर्थन वापस लें। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता डिप्टी चीफ मिनिस्टर में इनकी जेजेपी के विधायकों में है, ऐसे घिनौने के कांड के बाद भी किसान मरे जब इस्तीफा ड्रामा करता रहा, हमारा समर्थन है किसानों को, मैं ठीक करवा दूंगा किसानों का। अब इतना भारी कल जो जघन्य अपराध किया है सरकार ने, अगर आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जेजेपी अपना समर्थन वापस नहीं देती, तो मैं कहूंगा जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने इस प्रदेश का नाश करने का निर्णय लिया है और इस प्रदेश में अत्याचार करने की ठेकेदारी जेजेपी के पास। एक सर, भिवानी के लोहारू में 2 मुस्लिम लोगों को जला दिया गया था, एक बड़ी घटना हुई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसको लेकर तो ये कहूंगा कि हाँ, धर्म और जाति की बात नहीं है, ये जो जिस तरह का भी काम हुआ है इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और इस तरह का भविष्य में हरियाणा पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि इस तरह का घिनौना कांड हमारे इलाके में, हमारे प्रदेश में ना हो। वैसे तो हरियाणा बदनाम हो गया, क्योंकि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, और उसका तो जीता जागता उदाहरण है। यानी कि हमारी एक बेचारे कोच को जिस तरीके से उसी के महकमे के मंत्री ने, संदीप सिंह ने, इतना घिनौना कृत्य किया, और उसके बाद भी उसको आज तक बर्खास्त नहीं किया। आज तक SIT बढ़ा दी। अरे भैया, SIT बड़ी होती है, मंत्री बड़ा होता है, इसकी जांच CBI से करवानी चाहिए थी। ऐसे ही बाहर सरकार लागी मैंने तो ये तो चरित्रहीनता और लॉ एंड ऑर्डर, इसमें तो मास्टर लागी बीजेपी। और जी सर, एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की एक मुलाकात हुई थी, वैसे वो अस्पताल में हुई थी। तो क्या देखते हैं आगे, क्या दोनों पार्टियों का कोई गठबंधन हो सकता है कैसा? देखिए, वो तो वो लोग, बड़े लोग फैसला करेंगे, लेकिन अच्छी बात है, ये पारिवारिक संबंध तो इनके आपस में ठीक ही है, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी के बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। ये तो अब राजनीतिक परिस्थितियों के चलते इस तरह के अर्गनल प्रचार ये लोग करते रहे, वरना जो ओम प्रकाश तो इस बात को कहते ही हमेशा ही कि मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक भाई का संबंध है, अच्छा है, अच्छी बात है। मिले हैं, हुड्डा साहब बीमार थे, वो उनको देखने आके बड़े भाई के रूप में, तो अच्छी बात है। एक सर, विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो क्या क्या मतलब लोगों को राहत मिलनी चाहिए? बजट में किस तरह की राहत किसानों को और आम वर्ग को? इस सरकार से पीछा छूट जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बजट में कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे केंद्र का बजट आपने देख लिया, ऐसे इनका बजट आएगा। ये तो एक आंकड़ों का खेल करते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर। खाद के दाम बढ़ा देंगे, खाद का वजन कम कर देंगे कट्टे का, है। कीटनाशक दवाओं के ऊपर GST की इतना भारी लोड 18% है। अगर करना है तो GST की जो इस पे GST खत्म करो। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त एक कंपनी के मालिकों ने कहा कि हुड्डा साहब, पंजाब में वैट नहीं है कीटनाशक दवाओं पे, हरियाणा में वैट खत्म करो। तो हुड्डा साहब ने उस वक्त वैट खत्म कर दिया था। मैं तो चाहूँगा कि जो कीटनाशक दवाओं का बहुत इस्तेमाल हो गया किसान के लिए, ज़रूरी हो गया पैदावार बढ़ाने के लिए, एक तो उससे GST से बाहर उसको करें, उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। एक जो किसान डीजल लेता है, डीजल के इतने सस्ते दाम हैं, जो खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयोग में डीजल आ जाता है, उसके अलग से रेट करने चाहिए। हरियाणा सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट मैटर है ये, सेंटर का नहीं है, क्योंकि जो GST स्टेट ने लगा रखा है किसान के लिए, उनके राशन कार्ड बनाओ और उनको देखो भाई एक किसान को इतने 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 कितने की जरूरत है, कितने ड्रम चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। उनके GST कम करके डीजल के रेट सस्ते कर सकती है हरियाणा सरकार। एक सर, अभय चौटाला 24 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने पीछे एक बयान भी दिया था कि आगे जो चुनाव होंगे उसमें हम खुद सरकार बनाएंगे, क्या कहेंगे? अपना पहले खुद का हृदय परिवर्तन कर लें। उनका जिस तरह का आचरण लोगों ने देखा है, किया है, जो जिस तरह की व्यवहार करते हैं, वह खुद के व्यवहार को परिवर्तन कर ले। ये प्रदेश में जो परिवर्तन आएगा तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही आएगा। एक सर, छत्तीसगढ़ में जो एक सम्मेलन होने जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेता काफ़ी उसमें शामिल भी हुए हैं, तो इसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने चेयरमैन बनाया है कृषि से संबंधित। जो बीजेपी ने तो पैदावार तो आमदन तो दुगनी करी नहीं किसान की, लेकिन खेती पर खर्चा डबल कर दिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर थे, ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन थे, तो उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा राहत दी थी किसानों को। अब फिर इनके हाथ में ये कांग्रेस पार्टी ने दिया कि हमारी 24 में सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। किसान को बहुत ज़्यादा सहूलियत देने जा रहे हैं। असली मायने में किसान का भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। सर, एक ये जो अभी आपने आदमपुर का चुनाव लड़ा, आगे लोकसभा हिसार का भी चुनाव हुआ, क्या आप हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो आदमपुर का भी नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ, मैं 14 चुनाव लड़ चुका हूँ। नए बच्चों को, नए लोगों को स्थान मिलना चाहिए, उन्हीं को दिलवाऊंगा। जी, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इन्होंने यही कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जो एक सम्मेलन होने जा रहा है उसमें
किसानों को मुद्दे को लेकर कई कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे रखे हैं और आगे 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।